हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जब पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्यूट होता है, जब पार्टनरशिप का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, तो किस तरह से रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं फर्म के पास रिकन्स्टिट्यूशन के समय जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं और जो रिजर्व होते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के को हम लोग दो भागों में बांट कर समझ सकते हैं। पहला होता है First, when reserve and accumulated profit and loss accounts are closed, जब रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर दिया जाता हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता हो, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्लोज हो जाता हो, यानी अकाउंट्स को क्लोज कर देना। और दूसरा होता है when reserve and profit and loss account are not to be closed, या एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट के माध्यम से रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को एडजस्ट करना या फिर इस अकाउंट को क्लोज नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर फर्स्ट व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर क्लोज्ड के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पार्ट 2 में आएंगे। तो सबसे पहले When reserve and accumulated profit and loss accounts are closed, इसका मतलब होता है कि रिकन्स्टिट्यूशन जब होता है पार्टनरशिप का, उस समय फर्म के पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस होते हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस अगर होते हैं उसके बैलेंस होते हैं, और उसके जो रिजर्व होते हैं फर्म के, उनको क्लोज कर दिया जाना। उसको क्लोज कर देने का मतलब कि रिजर्व अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को बंद कर देना, है ना। तो कैसे क्लोज हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, कैसे क्लोज हो सकता है जब पार्टनर्स के बीच रिजर्व के बैलेंस को और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बैलेंस को बांट दिया जाए, तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। सपोज़ एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। सपोज़ मान लो कि फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी, और फर्म के पास रिजर्व है 10,000 और पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट है, सपोज प्रॉफिट है, अकोमोलेटेड प्रॉफिट है 6,000, है ना। और इसको पार्टनर्स के बीच, पार्टनर्स का जो रेशियो है उसमें बांटना है। मान लो प्रॉफिट मैं कर देता हूँ 12,000, रिजर्व मैं कर देता हूँ 12,000, और ये जो पार्टनर्स हैं ये इक्वली प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, यानी 1/3 और 1:1 इक्वल। सपोज रिजर्व 12,000 रुपीज़ है और पीएल का बैलेंस, प्रॉफिट अकोमोलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस 6,000 रुपीज़ है, और अकाउंट रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच प्रॉफिट और रिजर्व के बैलेंस को बांट देना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है 1:1, 1/3, तो हमें करना क्या है, इस 12,000 को यानी रिजर्व को 1/3 भाग में बांट देना है, यानी 4,000 और 4,000। जब ए, बी और सी इन तीनों के पास हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000, तो ये अकाउंट क्या होगा बाबू, ये अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। सीधा सा बात है। इस अमाउंट को अगर हम इनके बीच बांट देंगे इक्वली, जो हमारा ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें अगर बांट देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसी तरह से प्रॉफिट भी जो आपका है 6,000
इसको भी अगर 1/3 करके बांट दिया जाए, यानी 2000 2000 2000, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 6000 रुपीज़ पार्टनर्स के बीच बट जाएगा। और बटने के बाद क्या होगा, बटने के बाद ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि व्हेन रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर क्लोज्ड, तो जब अकाउंट क्लोज करने की बात होगी, जब अकाउंट क्लोज करने की बात होगी तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे। और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है हम लोग यहाँ पर वही समझेंगे। हम लोग कौन सी एंट्री बनाएंगे, हम लोग कौन सा जर्नल एंट्री करेंगे जिससे कि ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा, यही हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए, समझ लीजिए कि क्लोज करने का मतलब होता है कि जो भी रिजर्व के बैलेंस होंगे, जो भी प्रॉफिट के बैलेंस होंगे, जो भी लॉस के बैलेंस होंगे, उनको पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देना। ये तो आप समझ गए। और जब इन बैलेंसेस को हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच तो अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसे बांटने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसको नोट करें आप लोग। आइए देखते हैं कि कौन कौन से एंट्री को हम लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट नंबर, फॉर अक्यूमुलेटेड या फॉर रिजर्व, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। जब पार्टनर्स के बीच रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्या करना होगा, कौन से एंट्री करने होंगे। तो सिंपल सा बात है, हम लोग कैपिटल अकाउंट जब बनाते थे, आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस थोड़ा सा आप लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो चैप्टर था उसको याद करने का प्रयास करें, है ना। उसमें मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की बात होती थी वहाँ पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, जो भी लॉस होता था, जिससे कैपिटल घटता था, जो भी लॉस होता था उसको डेबिट साइड दिखाते थे, टू लॉस, है ना। और जो भी प्रॉफिट होता था आपको याद होगा उसको हम लोग कहाँ दिखाते थे, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड, और रिजर्व को कहाँ दिखाते थे, क्रेडिट साइड, है ना। बस आप लोग थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें, या प्रीवियस वीडियो जो मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के आपको दिए हैं उसको जाकर देखें फिर से। मैंने उसमें कैपिटल अकाउंट बताया था आप लोगों को। कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कि डेबिट साइड में लॉस को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, रिजर्व वगैरह, जिससे कैपिटल इंक्रीज करता है उस आइटम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जिससे कैपिटल डिक्रीज करता है उस आइटम को डेबिट साइड में दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दें कि अगर लॉस होगा तो मैंने क्या लिखा, टू लॉस, और अगर प्रॉफिट होगा तो 2PL प्रॉफिट, और अगर रिजर्व होगा तो बाय रिजर्व। और ये रिजर्व क्या होता था, ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच बढ़ जाता था, है ना। ये प्रॉफिट क्या होता था, पार्टनर्स के बीच बढ़ जाता था। ये लॉस भी पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो हमें यही काम तो करना है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर में आप जाकर देखेंगे। उसमें मैंने आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बताया था। ये हम लोग पढ़ा हुआ है, हम लोगों का ये समझा हुआ चीज़ है। ये मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। बस यहाँ पर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, जर्नल एंट्रीज करने हैं हमें। तो आइए, अगर रिजर्व के जर्नल एंट्रीज की बात होगी तो ये देखिए क्या है, बाय रिजर्व है, और रिजर्व किसके बीच बट गया, पार्टनर्स के बीच। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब हुआ कि इस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच बांटा गया। अब आप ध्यान से देखें, ये काम तो हम लोग कर चुके हैं, बाय रिजर्व हम लोग कर चुके हैं, तो रिजर्व अकाउंट बाय रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है, आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो और एक कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, याद है ना। कैपिटल दो तरीके से बनते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या मानकर? अगर कैपिटल को फिक्स माना जाए, फिक्स मानने में हम लोग दो अकाउंट बनाते थे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फिर फ्लक्चुएटिंग में केवल क्या बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स होंगे, जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर हैं, उस पर जाना पड़ेगा और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे, याद आ जाएगा आपको। क्योंकि मैंने बताया है कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर कैपिटल फिक्स होगा तो लिखेंगे टू करंट अकाउंट और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये रिजर्व क्या हुआ? पार्टनर के बीच बट गया। और जैसे ही ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बटा, अपने आप ये रिजर्व अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है फॉर accumulated प्रॉफिट। देखिए ये प्रॉफिट, पीएल प्रॉफिट, तो क्या एंट्री होगा? फिर होगा पीएल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री भी आप नोट कर सकते हैं, चूंकि बाय पीएल है, बाय पीएल प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट के लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाय पीएल प्रॉफिट है तो एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद है थर्ड नंबर फॉर लॉस और पीएल लॉस। अगर लॉस अकाउंट को क्लोज करने की बात हो, लॉस अकाउंट को क्लोज करने का मतलब हुआ कि लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और जब लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि लॉस डेबिट साइड में आता है, क्योंकि लॉस से कैपिटल घटता है, प्रॉफिट और रिजर्व से कैपिटल बढ़ता है। तो ये क्रेडिट में दिखाया हम लोगों ने, ये दोनों डेबिट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और यहाँ देखिए टू लॉस है, टू लॉस का मतलब हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस बार डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू पीएल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा इन ओल्ड रेशियो। ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट, ये लॉस प्रॉफिट या रिजर्व का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये किस में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपका ये पोर्शन व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर क्लोज्ड वाला पोर्शन ओके हो जाएगा। बस आपको ये बेसिक चीज़ें जो मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में बताए हैं उनको आपको ध्यान देने हैं, तो इसको आप लोग नोट करें। मैं इस पर एक प्रॉब्लम बताता हूँ। तो आइए अब हम लोग एक प्रॉब्लम देख लें। एक प्रॉब्लम बुक से ही मैं ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। बुक से ही एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 9।
इलस्ट्रेशन का 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। जिसके पास बुक नहीं है, मैं बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है सत्यम और दूसरे का नाम है शिवम। दूसरे का नाम शिवम है। उसके बाद दिया हुआ है कि ये लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3:1 इनका रेशियो दिया हुआ है, यानी 3:1 का मतलब होता है 4, 3/4, 1/4। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/4, 1/4, यानी ओल्ड रेशियो है। और मैंने आपको बताया है कि रिजर्व प्रॉफिट वगैरह क्लोज करने की बात होगी तो ओल्ड रेशियो में बांटना है ना। आइए अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो एक क्रेडिट बैलेंस 40,000। एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा हो, इसका मतलब प्रॉफिट से होता है। और अगर पीएल डेबिट लिखा हो, डेबिट बैलेंस दिया हो, इसका मतलब लॉस से होता है। ये आपको हमेशा काम आएगा, ये बात हमेशा काम में आने वाला चीज़ है। आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको पीएल क्रेडिट लिखा हो, क्रेडिट बैलेंस दिया हो पीएल का, इसका मतलब प्रॉफिट से होता है। और जब भी पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हो, इसका मतलब लॉस से होता है। जब भी पीएल का क्रेडिट लिखा हो बैलेंस, इसका मतलब प्रॉफिट से होता है। और जब भी पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हो, डेबिट मतलब घट जाना, लॉस हो जाना। ठीक है, आइए अब दिया हुआ है कि पीएल का क्रेडिट बैलेंस जो है 40,000 है। पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है? 40,000 है ना। और क्वेश्चन में रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 10,000। आपको बोल रहा है कि इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं, अकाउंट को क्लोज करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्रॉफिट और रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हम आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो हम लोग को इस पीएल और रिजर्व को क्लोज करना है, इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है। और क्लोज करने के लिए हमको क्या करना है? पीएल बैलेंस और रिजर्व के बैलेंस को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। आइए सबसे पहले पीएल का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 40,000। पीएल क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट्स, है ना। और ये 40,000 है। 40,000 को क्या करना है? पार्टनर्स के बीच सत्यम और शिवम, सत्यम और शिवम के बीच इस 40,000 को हमें बांट देना है। 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 40,000, 10। और अगर रिजर्व की बात हो तो रिजर्व को भी हमें, जो कि कितना है 10,000 है, इसको भी हमें पार्टनर्स के बीच सत्यम और शिवम के बीच बांट देना। ओल्ड रेशियो 3/4, 1/4, 3/4, 1/4। तो ये बट के कितना आएगा? ये बट के आएगा 7,500, 2,500, 7,500, 2,500। तो इस तरह से हम लोग इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताए उसको कर देना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में। आपका ये क्वेश्चन बनकर तैयार होगा। आइए अब हम लोग क्या कैसे करेंगे जर्नल एंट्रीज, तो देखते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आइए सबसे पहला एंट्री होगा जर्नल का, कॉलम दे देंगे जर्नल का इस तरह से, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, इस तरह से हम लोग कॉलम दे देंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। पहला जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू सत्यम, सत्यम कैपिटल अकाउंट टू शिवम कैपिटल अकाउंट। और नरेशन दे देंगे
बिंग बिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इस तरह से, और अमाउंट डाल देंगे 30,000, सॉरी 40,000, और ये 40,000 किसके बीच बटा, ये शिवम, सत्यम और शिवम के बीच बट गया। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सत्यम अकाउंट कैपिटल अकाउंट टू शिवम कैपिटल अकाउंट, नरेशन दे देंगे बिंग, जो नरेशन होगा दे देंगे बिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, और इसको 7,500 10,000 को 7,500 एंड 2,500 करके बांट देंगे। इस तरह से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। इस तरह से जब भी आपको अकाउंट क्लोज करने की बात होगी, आपको इसी तरह से ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट हो या लॉस हो या रिजर्व हो, उसको बांट देना है और ये जनरल एंट्री आपको कर देना है। इसको आप लोग नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नॉट टू बी क्लोज, एडजस्टमेंट्स ऑफ पीएल एंड रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करने की बात होगी, नॉट टू बी क्लोज की बात होगी, तो क्या करेंगे अब हम लोग सीखते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट करें। साफ कर रहा हूं। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नॉट टू बी क्लोज्ड या एडजस्टमेंट्स ऑफ पीएल एंड रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट। कभी कभी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आपको कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज आपको पास करने पड़ सकते हैं। तो वैसे केस में हमें क्या करना होगा, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा केस आपके सामने आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। स्टेप 1, इस वाले पोर्शन को मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं इस वाले पोर्शन को बता रहा हूँ कि व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नॉट टू बी क्लोज या एडजस्टमेंट्स ऑफ पीएल एंड रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट वाले पोर्शन को मैं बता रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 हम लोग करेंगे कि हम लोग सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट, है ना। और नेट इफेक्ट हम लोग निकालेंगे, नेट इफेक्ट जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो रिजर्व, प्रॉफिट, इसको जोड़ेंगे और अगर कोई लॉस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, नेट इफेक्ट। ध्यान रखना है, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको ऐड कर देना है, लॉस को उसमें एडजस्ट कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, नेट इफेक्ट निकल जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग करेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, है ना। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे। और सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालने मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या करते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के माध्यम से के आधार पर हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टेप 3 हम लोग एंट्रीज करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हम लोग एंट्रीज करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट नेट प्रॉफिट। सबसे पहले करेंगे ए नंबर, इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेट इफेक्ट, है ना। इन केस ऑफ पॉजिटिव नेट इफेक्ट, ये जो नेट इफेक्ट हमने निकाला था, अगर ये पॉजिटिव आएगा
तो क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना है, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आएगा, नेट इफेक्ट जो ये निकालेंगे रिजर्व प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करके जो नेट इफेक्ट निकालेंगे वो अगर पॉजिटिव में आएगा, नेट प्रॉफिट के रूप में आएगा, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये जो एडजस्टमेंट हुआ ये किसके माध्यम से हुआ, यहाँ पर केवल कैपिटल अकाउंट हुआ बेस, इसलिए इसको थ्रू कैपिटल अकाउंट बोला गया। एडजस्टमेंट्स ऑफ पीएल एंड रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट बोला गया। और दूसरा नंबर होता है इन केस ऑफ निगेटिव इफेक्ट। इन केस ऑफ निगेटिव इफेक्ट, अगर निगेटिव इफेक्ट आएगा, है ना, अगर निगेटिव इफेक्ट आएगा तो क्या करेंगे एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। जब भी एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट की बात होगी, जब भी अकाउंट टू बी नॉट क्लोज्ड की बात होगी, अकाउंट नॉट टू बी क्लोज्ड की बात होगी, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं एंट्री, ये केवल इसमें कौन से अकाउंट आए हैं, देखिए डेबिट में भी कैपिटल अकाउंट आया है, क्रेडिट में भी कैपिटल अकाउंट आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालेंगे। और उसके बाद अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट आएगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। अब इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आइए बुक का ही प्रॉब्लम लेते हैं। एग्जाम्पल 11, बुक से एग्जाम्पल 11 लेता हूँ। जिसके पास बुक नहीं है मैं बोर्ड पर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। ओके, ओके, आइए तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। आइए एग्जाम्पल देखता हूं मैं। सबसे पहले दिया है इलस्ट्रेशन 11 में, इलस्ट्रेशन का 11 नंबर क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें दिया है कि एक्स वाई जेड एक फर्म में पार्टनर है। पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। इनका ओल्ड रेशियो है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, इनका ओल्ड रेशियो दिया 1:2:3, यानी हो गया 6, 1/6, 2/6, 3/6। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि 31 मार्च 19 से 31 मार्च 19 को इनके पास जनरल रिजर्व था 1,20,000 का। इनके पास जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन कितना, जनरल रिजर्व गिवन दिया हुआ है, कितना दिया है, 1,20,000। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि ये लोग 1 अप्रैल 2019 से अपने प्रॉफिट को इक्वली बांटने को तय करते हैं। ये लोग का न्यू रेशियो जो होगा, इन्होंने जो न्यू रेशियो
1 अप्रैल से इन्होंने न्यू रेशियो में बांटने का तय किया। इनका न्यू रेशियो होगा इक्वली, यानी 1:1, यानी 1/3 तो इस तरह से ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, और ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इसमें और प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में लॉस होता तो लॉस को यहाँ क्या करते हैं, लॉस को यहाँ माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन लॉस वगैरह है नहीं, तो नेट इफेक्ट जनरल रिजर्व भी हो जाएगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो नेट इफेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, नेट इफेक्ट यहाँ पर जनरल रिजर्व केवल है, तो जनरल रिजर्व हो गया 1,20,000, यानी यहाँ पर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया, है ना। नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया 1,20,000, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लॉस वगैरह होता, प्रॉफिट होता तो जनरल रिजर्व में ऐड कर देते, लॉस वगैरह होता तो माइनस कर देते। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेन। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। आइए सबसे पहले एक्स का बात करते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू रेशियो है 1/3। वाई का ओल्ड रेशियो है 2/6, है ना, और कितना है -1/3। जेड का 3/6 -1/3। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आइए इसका सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 हो रहा है। यहाँ आएगा 2, यहाँ पे 0/6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, और यहाँ पे भी 1/6 आएगा। लेकिन ये जो 1/6 आएगा एक्स का, ये निगेटिव आएगा, आप देख सकते हैं करके 1 आ रहा है, और इधर हो गया 2, 1 - 2 होगा तो 1/6 निगेटिव आएगा। ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, और आपको ध्यान देना होगा, मैंने बताया था कि जब भी माइनस में आएगा तो माइनस वाले को गेन बोलते हैं, गेनिंग बोलते हैं, और इसको सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं। और इसका नो चेंज, इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं है, y के रेशियो में कोई चेंज नहीं है, x के रेशियो, x ने गेन किया है, क्योंकि माइनस में जब भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मैं करूंगा, आप प्रीवियस वीडियो देखें उसमें मैंने बताया है कि जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा, अगर निगेटिव में रिजल्ट आता है तो गेनिंग मानते हैं और पॉजिटिव को सैक्रिफाइसिंग मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या मतलब निकलता है, यहाँ पर मतलब निकलता है कि जेड ने 1/6 सैक्रिफाइस किया और उस पैसे को x ने गेन किया 1/6। जेड का 1/6 सैक्रिफाइस जेड ने किया, और गेन किसने कर लिया उस 1/6 को, बस उस 1/6 को x ने गेन कर लिया। अब यहाँ पर नेट इफेक्ट चूंकि पॉजिटिव है, तो नेट इफेक्ट जब पॉजिटिव होता है तो एंट्री क्या बनाते हैं, है ना, एंट्री बनाते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। नेट इफेक्ट जब पॉजिटिव होता है तो एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पर गेनिंग है x, तो लिखेंगे x कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग है 2y, सॉरी सैक्रिफाइसिंग कौन है, z है, तो 2z कैपिटल अकाउंट, है ना। बस आपको ध्यान रखना है, मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करना है। पॉजिटिव इफेक्ट है यहाँ पर क्योंकि ये प्लस में इफेक्ट है, अगर लॉस ज़्यादा होता तो माइनस में इफेक्ट होता, और माइनस में इफेक्ट होता तो एंट्री होता सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। लेकिन चूंकि पॉजिटिव इफेक्ट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगा, मैंने आपको बताया है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स है, तो एक्स को डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग जेड है, जेड को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जेड ने सेक्रीफाइस किया और उसको एक्स ने गेन कर लिया। एक जब सेक्रीफाइस करेगा, एक पार्टनर जब सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा ही करेगा। चलिए अब हम लोग, ये एंट्री भी हो गया, अब हम लोग ऐसे तरह के, इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन अब ये जो रिजर्व था नेट इफेक्ट, ये जो रिजर्व था नेट इफेक्ट, इसको बांट दीजिए। 1,20,000 का 1/6 हो गया 20,000, है ना।
1,20,000 जो नेट इफेक्ट था, इसका 1/6 आपको निकालना पड़ेगा ये सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के आधार पर। तो ये 20,000 हुआ, यानी एक्स ने 20,000 रुपीज़ गेन किया और जेड ने 20,000 रुपीज़ सेक्रीफाइस किया। इस 1/6 का मतलब हुआ इस 1,20,000 जो रिजर्व था, नेट इफेक्ट पॉजिटिव था, नेट इफेक्ट ये जो नेट इफेक्ट था 1,20,000 जो नेट इफेक्ट था, इसका 1/6 हमने निकाला, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो में इसको निकाल लिया हमने। और निकालने के बाद क्या हुआ, 1,20,000 का 1/6 20,000 एक्स को गेन हो गया और जेड ने उस पैसे को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा याद रखना है, जो नेट इफेक्ट होगा उसको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, इलस्ट्रेशन 9 से आपका ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा और एक्सरसाइज में भी जहाँ तक आपका न्यू रेशियो निकालने का, जहाँ तक आप लोगों ने न्यू रेशियो निकाला था उसके बाद का पोर्शन आप लोग बनाएंगे। मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आप लोग बनाएंगे 6 से लेकर के 13 तक, 6 to 13 आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप 6 to 13 तक बना सकते हैं एक्सरसाइज में, और इलस्ट्रेशन भी आप 9 से बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसको बना के कोशिश करें, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम होंगे आपको, वो मुझसे आप शेयर करें, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट क्लोज करते हों, जब क्लोज नहीं करते हों। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाएं। थैंक यू।